वेलकम बैक। पार्ट 1 हम देख चुके थे। अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान आप लोगों को दे दिया था मित्रों। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर या एक इंडिविजुअल वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। तो फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. For example, suppose there are 20 students in a class and out of them 9 students have got 70 marks. यानी ये जो 70 है वो कितनी बार आया? 9 बार आया। ये जो 70 है कितनी टाइम्स रिपीट हुआ? 9 टाइम्स। फिर 85 मार्क्स कितने को आए? 6 बच्चों को। यानी 85 कितनी बार रिपीट हुआ? 6 टाइम्स। यानी 70 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 और 85 फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। 92 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। ओके। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अ टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसीज एंड द एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो है, यदि आप इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कर दें, इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे गाइस? लेट्स सी। यहाँ पर लिखें आप मार्क्स, यहाँ पर लिखें आप फ्रीक्वेंसी। मार्क्स कितने? 70, 85 और 92। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 9, 6 और 5। ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। ये पूरा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो लेट्स मूव। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंज स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब बात करते हैं सीरीज की। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। आगे आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए कुछ भी पढ़ें, हम काम करें, ये जो टॉपिक है अब हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह कॉमर्स की दुनिया में। तो मित्रों, बने रहें आपके अपने फेवरेट गुरु सर के साथ और यूट्यूब चैनल DSCA एजुकेशनल पंगा में। So let's start with statistical series. तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपको बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम हर जगह जहां भी स्टैटिस्टिक्स होगा, या एमए करें आप, जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स होगा, बीए, एमए, हर जगह एज इट इज ये कॉन्सेप्ट काम आता है। आपने ये 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ रहे हो, 12th में भी पढ़ोगे। 12th में नहीं पढ़ोगे ये, लेकिन कॉलेज में आप ये, यदि आप पढ़ाई जारी रखते हैं और कॉमर्स में से पढ़ते हैं तो आपको ये काम आएगा 100%। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना मित्रों। और मेरा एक और निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लें। और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पूरा चैनल, एंटायर सिलेबस। साथ में मेरी एक ऐप भी है, द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स ऐप के नाम से, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करें, रजिस्टर्ड करें, मैं अप्रूव कर दूंगा। आप अपनी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसमें नोट्स वगैरह सब चीजें डली रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टैटिस्टिकल सीरीज। अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा in some logical order, like according to size, according to the time of occurrence, or according to some other measurable or non-measurable characteristics known as statistical series. डाटा को आपने अरेंज किया, क्लासिफाई किया कुछ लॉजिकल ऑर्डर में, जैसे उसका साइज या फिर कोई दूसरी मेजरेबल या नॉन मेजरेबल वैल्यू, जैसे मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, लाइक दैट। आपने उसको क्लासिफाई किया, अरेंज किया उस डाटा को, तो स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाती है। स्टैटिस्टिकल सीरीज आर प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डाटा इन ए प्रॉपरली अरेंज्ड वे। यानी यहाँ पर आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है। इफ द डाटा pertaining to the marks of 35 students in a class are put in a systematic way, it
कैन बी कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज। जैसे मैंने आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, यदि वैसा प्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो स्टैटिस्टिकल सीरीज टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि सीरीज के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप दो डिवाइडेशन के दो बेस हैं, एक है कैरेक्टर और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। तो समझते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, तो टाइम सीरीज, स्पेशियल सीरीज, कंडीशन सीरीज। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ये पूरा का पूरा इंटायर जो आइटम है ये आपका कॉलेज लाइफ में से आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, पर इसकी थ्योरी हमें यहाँ जानना जरूरी है। ये हमारे सिलेबस में है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, जो आप 9th और 10th में पढ़ते आए हैं। ये है आपके कोर्स में, ये है आपके कॉलेज के कोर्स में, यानी ये अभी नहीं है, ये है कॉलेज में और ये है स्कूल में। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये एज इट इज आपको पूरी लाइफ काम आता है। ठीक है गाइस, तो अब हम एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं मित्रों। on the basis of character. When the data is arranged on the basis of qualitative character, statistical series quality के basis में, quantity यानी numbers नहीं, quality, quality मतलब educated, uneducated, literate, illiterate, weight, height, like that, intelligence, knowledge, इस तरीके से। are three kind time series if the different values that a variable has taken in a period of time are arranged in a chronological order। chronological यानी time period का order, 1 तारीख से 30 तारीख इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है तो chronological कहलाता है। ठीक है, स्पेशल ये आपके सब कुछ आपके कॉलेज लाइफ में आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। द डाटा अरेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन या जियोग्राफिकल कंसिडरेशन के हिसाब से है, तो फिर ये पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स इन इंडिया। कंडीशन सीरीज, इसमें कंडीशंस पे आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन क्लास अरेंज्ड इनटू, जैसे 10th क्लास के बच्चे हाइट, एज, वेट के हिसाब से अरेंज होंगे, तो ये कंडीशनल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड you have to concentrate very carefully, so please my dear students pay attention। मस्ती नहीं करने का रे बाबा। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल में भी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल। अनऑर्गेनाइज्ड में कुछ नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड में है, क्या है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्युमुलेटिव, सॉरी, इसमें क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। डिस्क्रीट का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस में है। कंटिन्यूअस के क्या पार्ट हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल और मिड वैल्यू सीरीज। यानी इंडिविजुअल के दो हिस्से, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। डिस्क्रीट का कोई हिस्सा नहीं, कंटिन्यूअस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किया गिन गिन के इंतजार। तो यहाँ पर इतने टाइप्स हैं, एक एक हम खोलना शुरू करते हैं तो पूरा जूस निकाल देते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज का, पूरा निचोड़ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। और आइए मित्रों शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। Individual series refers to that series in which items are listed singly. That is, each item is given a separate value of measurement, whether it is repeated or not. चाहे कोई वैल्यू रिपीट हो या ना हो, लेकिन हर वैल्यू को हम एक सिंगल उसका स्थान देते हैं, प्लेस देते हैं, तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। और एग्जांपल, आपके यहाँ 50 बाराती आए, आपने 50 कुर्सियां लगा दी, 500 बाराती आए, 500 कुर्सियां लगा दी, इंडिविजुअल है। हर वैल्यू के लिए यदि आपने अरेंजमेंट किया है तो वो इंडिविजुअल है। इफ
marks of 10 student in class 11th are given individually, it will form an individual series. ठीक है, 10 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 10 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। अब हम आगे आते हैं। जब हम आगे आएंगे मित्रों, तो हो सकता है पहले आवाज कुछ और आ रही हो और अब क्लियरिटी हो जाएगी आवाज की। तो अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज क्या कहता है? इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ डाटा, raw data. Raw data means that it is on original form. जिस तरीके से आपने इसको कलेक्ट किया उसी रूप में आपने दे दिया। जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 35, 40, 40, 36, 38, ये आपने इस तरीके से लिख दिया, अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड में क्या है? आप उसको सीरियल नंबर से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है। सीरियल नंबर 1 से 10 तक और मार्क्स, तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है पहले वाले का 35, दूसरे का 40, तीसरे का 38, ये अपने को समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है। और ऐसा फैला हुआ दे दोगे तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड असेंडिंग और डिसेंडिंग, एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हो अरेंज। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज अरे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है व्हाट इज डू यू मीन बाय अरे। तो अरे का मतलब क्या है कि डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड में। यदि आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो वो कहलाएगा अरे। नॉर्मल बातचीत वाला अरे नहीं, जो तुम बहुत चक्का हो गए बोल दो अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया, ये वाला अरे नहीं। अरे स्टैटिस्टिक्स का भैया क्या इसमें, यदि आप डाटा को सेंडिंग या डिसेंडिंग के मैग्नीट्यूड में अरेंज करते हो तो वो क्या कहलाता है? अरे। हाय हाय अरे। चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। मजाक मस्ती नहीं, बहुत मस्ती कर रहे तुम। So it is also known as arrays or arraying of data or arraying of the figures. So marks obtained by 10 student can be presented ascending descending. ascending में क्या है? आपने बढ़ते क्रम में जमा दिया, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में जमा दिया। 17, 22 इंक्रीजिंग वैल्यू है, और यहाँ पर डिसेंडिंग यानी घटती हुई वैल्यूज हैं। डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं है। A much better way of presentation of data is to express in the form of discrete series. A discrete series is that series where individual values differ from each other by definite amount. एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से एक डिफरेंट अमाउंट से वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल देखो, हम देखते हैं अरेंजमेंट कैसा होता है, समझते हैं। ये जैसे ये आपका प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 28 स्टूडेंट है 11वीं क्लास में। अब आप इसको अरेंज करेंगे, तो इसको आप अरेंज कैसे करेंगे? यहाँ पे मार्क्स लिख लेंगे। ये देखिए कितना है, 20, 25, 15, 10, 15, 25, 10, 20, इसके अलावा कोई नंबर नहीं, सिर्फ ये 4 नंबर है। तो अब आपको क्या करना है? जैसे आपने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, बढ़ते क्रम में 10, 15, 20, 25। अब आपको क्या करना है? ये देखना है कि ये 10 यहाँ पर कितनी बार आया है। तो कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आया है। कितनी बार आया है? 7 बार। तो आपको यहाँ टेली मार्क्स में क्या लिखना है? 4 डंडे खींचना है और उसको काट देना है। तो कितना हो जाएगा? 5, और 2 और हैं, 7 हैं, तो 2 डंडे और खींचना है। तो कितना हो जाएगा? 7। अच्छा, 15 कितनी बार है? 9 बार है। तो उसको क्या करना? 4 डंडे खेड़ने का और एक लाइन काट देने का। तो वो कितने हो जाएंगे? 4 और 1
5 और उसके बाद कितनी बची 4 वैल्यू। सर 10 होता तो इसको भी काट देते तो यहाँ 10 हो जाता, अभी तो 9 है। फिर नेक्स्ट में गए 20 कितनी बार है 8 बार है, 4 डंडे खींच के हिड़ दिया तो 5 हो गया और 3 और खींच दिए 8 हो गया, 4 है तो 4 डंडे खींच दिए टोटल 28 हो गया। ये है कौन सी डिस्क्रीट, ज्यादा टेंशन नहीं है रे बाबू इसमें। अब इसको क्या है तो 8 5 9 7 6 10, इसके अलावा कुछ नहीं ना, तो 5 6 7 8 9 10। अब देख लो 5 कितनी बार है 3 बार है, कैसे मालूम सर? ये दिखेगा रे, ये दिखेगा देख। अब देखो 5 कितनी बार है तो यहाँ से काउंट कर 1 2 3 3 3 3 3, उसके बाद का है नहीं तो 3 डंडे खींच दिए टेली मार्क्स में और फ्रीक्वेंसी में 3। उसके बाद 6 कितनी बार है गिन ले, 6 एक बार है 2 बार है, नहीं ऐसे तेरे को समझ में नहीं आएगा भाई। ये 6 ये 6 ये 6 और ये 6 कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ 4 डंडे खींच दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर अपन बात करते हैं 7 में, तो 7 कितनी बार है, पहले इसको हटा दूं। देखो अब 7 कितनी बार है 1, तब ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तब यहाँ क्या करोगे 4 डंडे खींचोगे 4 हो गया और इसको ये काट दिया तो ये 5 हो गया और 2 और खींच दो तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप टेली बार ड्रा करके और डिस्क्रीट सीरीज का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ग्रुपिंग होगी, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल के साथ में फ्रैक्शनल वैल्यूज भी मिलेंगी। A continuous series is that series which represents continuous variables showing a range of values of different items of the series। यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू है, रेंज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि चलो इसको भी अपन वैसे ही देख लेते हैं। ये देखो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे रहती है गाइस। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास इंटरवल का, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में दो लिमिट होती है, अपर और लोअर लिमिट, और हाईएस्ट या लोएस्ट। फिर क्लास इंटरवल मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, वही साइज कहलाता है। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो लॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम समझते हैं, 9 10th में तो सीखा ही होगा ना। अच्छा अब आते हैं रेंज। तो रेंज का मतलब है number of the range of a frequency distribution can be defined as the difference between lower limit of first class interval and upper limit of the last interval, वो रेंज कहलाता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 70 से 80, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये 0 लोअर लिमिट का पहला और सबसे लास्ट वाली अपर लिमिट का, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, रेंज है, ठीक है। चलिए मिड वैल्यू का मतलब है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये सारी वैल्यूज आप याद रखना, आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब वही है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिफरेंट वेरिएबल्स कितनी बार डिफरेंट टाइप्स में रिपीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज की। तो एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, क्लास ऑफ टाइप 10 to 20, 20 to 30, ये है एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव में क्या होगा, एक कम होगा 10 से 19। इसका मतलब ये है कि इसमें ये 10 से 20 में 20 शामिल नहीं है, 20 एक्सक्लूडेड है, ठीक है, 19 तक ही है। और यहाँ 20 से लेकर के कहाँ है 29 तक है, 30 शामिल नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। यानी जो अपर लिमिट है उसको छोड़ दोगे। लेकिन इंक्लूसिव का मतलब क्या है, 10 भी शामिल है और 19 भी शामिल है, ठीक है, ये इंक्लूसिव है। ओपन एंडेड यानी जिसका पहले का अपर का कोई ना हो और लास्ट का कोई ना हो। कम्युलेटिव का मतलब लेस देन और मोर देन जिसमें आए।
इक्वल का मतलब है सेम इंटरवल हो सबका, 5-5 का गैप है, जैसे यहाँ पे 10-10 का गैप है, यहाँ पे 9-9 का गैप है, तो ये इक्वल इंटरवल है। अनइक्वल जिसमें इंटरवल सही ना हो, मिड वैल्यू का मतलब अपन पहले ही देख चुके हैं। तो आओ अब एक्सक्लूसिव सीरीज, द classes of the type 10, 20, 20, 30, etc., wherein the upper limit of one class interval becomes the lower limit of next classes are known as exclusive class। जहां पर एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास का लोअर लिमिट हो जाएगा तो वो सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाएगी। 10 से 20, 20 अपर लिमिट है, दूसरे ग्रुप के लिए क्या हो गया, लोअर लिमिट, ये है एक्सक्लूसिव। अच्छा, इंक्लूसिव का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में इस साल सिलेबस से भी ये सारी चीजें। अब बात करते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, द क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ द टाइप 10 to 1922A where all observations with magnitude greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit of a class are included in it are known as, मतलब इसमें लेस देन लोअर देन होगा या इक्वल होगा, यानी 10 और 19 दोनों शामिल रहेंगे। तो शामिल न हो, शामिल न हो, ये वाला है। चलिए काम की बात देखते हैं अब हम। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का डिफरेंस समझते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या है, द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्लासेस, इमीडिएट क्लास, यानी पहले जैसे देखो यहाँ क्या है 20, 20 से ही अगली कंटिन्यू है, लेकिन इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा 10 से 19 और यहाँ होगा 20 से 29, यहाँ होगा 30 से 39, लाइक दैट। अब बात करते हैं ओपन एंडेड में, मतलब बिलो और अबव। यहाँ पर कोई अपर और लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो है पर लोअर लिमिट नहीं है, ओपन एंडेड है, लेस देन मोर देन आ जाता है इसमें, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, ओपन एंडेड सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे बदलेंगे, तो उसका एक नियम होता है बेटा कि क्या करने का है, इनका जो डिफरेंस है इनको ले लो, इनका डिफरेंस कितने का, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 10, 10 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, जब 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होएगा, प्लस एक बार वहां पर प्लस एक बार माइनस करते चले जाओ। अब हम समझते हैं बिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, when the data is classified on the basis of two variables such as height and weight, marks in statistics and economics etc, बिवेरिएट डाटा कहलाता है वो। जहां पर क्या होता है, such frequency distribution are also known as univariate frequency distribution, टू वेरिएबल्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है तो बिवेरिएट कहलाता है। बाई वेरिएट यानी दो चीजें, एक इकोनॉमिक्स के मार्क्स और अकाउंट्स के मार्क्स। तो ये मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इधर मार्क्स इन, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, तो ये बिवेरिएट डाटा कहलाता है।
ठीक है, तो मित्रों इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को प्यार और स्नेह के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।